कच्चा मकान 130 साल पुराना है, जिसके सामने द्वार है, जो आबादी है, उसके ऊपर मुकदमा चालू है 2021 में। अतः हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ हो। और रुकना इस वक्त वाराणसी से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसे न्याय के लिए अब दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामला वाराणसी जिले के ग्राम खरगूपुर हाथी बाजार का है, जहां के निवासी कैलाश नाथ उपाध्याय पुत्र ब्रजलाल उपाध्याय ने इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उनके मकान के सामने की जमीन पर करीब 130 साल से उनका कब्जा और उपयोग रहा है, जिसको लेकर साल 2021 से पड़ोसियों के साथ न्यायालय में कब्जे को लेकर विवाद भी चल रहा है। कैलाश नाथ उपाध्याय का आरोप है कि इसी विवाद के बीच विपक्षियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस फोर्स के साथ आकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद कुछ पेड़ों को भी काट दिया गया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों से की, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तो आखिर किसके आदेश पर यह कार्रवाई की गई और क्यों की गई, और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आइए सीधा रुख करते हैं पीड़ित का और जानते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार, मैं कैलाश नाथ उपाध्याय, मेरे पिताजी का नाम ब्रजलाल उपाध्याय है। मैं खरगूपुर का रहने वाला हूँ। मेरा खरगूपुर हाथी बाजार, तहसील राजा तालाब, जिला वाराणसी है। जो हमारा घर कच्चा मकान 130 साल पुराना है, जिसके सामने द्वार है, जो आबादी है, उसके ऊपर मुकदमा चालू है 2021 में। अरविंद बनाम राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय के नाम से। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय हमारे बड़े पिताजी हैं और इस मुकदमे में मैं प्रतिवादी हूँ। हमारे दादा ने, जिसने मुकदमा किया है, शशिकांत उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय, इनको हमारे दादा और बड़े दादा ने अपने ज़मीन में से इनको तीसरा भाग दे दिया था, जिसमें उन्होंने बारांदा बनाया है और इनको द्वार के लिए जगह दिया, जो उन्होंने तुरंत पक्का कर लिया। बचा मेरा ज़मीन। अभी मेरे ज़मीन में इन्होंने 2021 में मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद इन्होंने कोर्ट को इस तरह गुमराह किया कि हम इनका बारांदा तोड़ना चाहते हैं, इनका घर तोड़ना चाहते हैं, और सिविल जज साहब को इतना भ्रमित किए कि इन्होंने पूरे ज़मीन पर स्टे मांगा, लेकिन सिविल के जज साहब ने पूरे ज़मीन पर स्टे न देकर बस इनके बारांदा और गौशाला पे स्टे दिया है, जो ऑर्डर में एकदम साफ है, 2023 के ऑर्डर में। और अभी ये मुकदमा चल रहा है, 25 मार्च को इसका तारीख है। लेकिन हमारे जो वादी हैं शशिकांत व अरविंद उपाध्याय, इन्होंने वहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर हमारा जबरन फोर्स लाकर जबरन ज़मीन खाली कराए और खुद कब्जा ले रहे हैं, जो कि वीडियो में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरह से हमारे पेड़ को काटा जा रहा है और इनको कब्जा दिलाया जा रहा है। और वहाँ के अधिकारी लोग जेसीबी लगा के हमारा सारा सामान, ट्रैक्टर है, फार है, टाली है, सब हटवा रहे हैं और हटवा के दूसरे के प्रॉपर्टी में रखवा रहे हैं। वो ज़मीन हमारा है और आज से नहीं है, 130 साल पुराना है। लेकिन वहाँ के अधिकारी हमारा कुछ भी नहीं सुनवाई किए। उनको हम लोग बताए कि ये इस ऑर्डर है और इस ऑर्डर में जिक्र है कि ये और स्टे बारांदा और गौशाला पे दिया जाता है, पर वहाँ के अधिकारी लोग बोलते नहीं, एक ख ग ब सब पे है। लेकिन ख ब सब पे ऐसा नहीं है। उसमें दिखाया है कि ये घरौदी बना था तो इस प्रकार था, लेकिन वहाँ के अधिकारी बोलते हैं घरौदी का मान्यता नहीं है। तो वहाँ के अधिकारी लोग मिलके हमारा कैसे पूरा सामान हटवाए, पेड़ कटवाए, हमारा कब्जा हटाकर उनको कब्जा भी दे रहे हैं। ये भी वीडियो में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
और शशिकांत का लड़का है सुधीर उपाध्याय, जो खुद को बहुत बड़ा पत्रकार बताता है। वह अपना खुशी जाहिर कर रहा था और उसमें सबका नाम डाला है, अधिकारी का, सब उन लोगों का नाम डाला है जो जो इसमें शामिल थे। अतः हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा ज़मीन हमको दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। वीडियो में दिखा जाता है हमारे चाचा और पापा हैं, उनका उम्र देख लो और ये लोग को देख लो, किस तरह से दबंगई किया जा रहा है। हमारे बाबा जी के राज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये लोग का मन बढ़ते ही जा रहा है। अतः हमारा निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत हमारा ज़मीन हमको वापस दिलाएं।